हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है फोरमैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों, हमारे चैनल को जल्दी कर लीजिए सब्सक्राइब। और अब हम अपना फाइनल पार्ट शुरू करते हैं, जिसका नाम है न्यू बर्डमैन सीरीज का पार्ट 3। तो जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। अरे बेटा, क्या मैंने एक बात सुनी है कि कल तेरा चैनल हैक होने वाला था पर बच गया। मैंने यह भी सुना है कि हैकर काफी अंदर तक घुस गया था। हाँ ताऊ, तूने बिल्कुल सही सुना है, पर अब वो बाहर निकल चुका है और इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले स्टोरी सुन लो, उसके बाद मुझे बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से। तो स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डोजिरो और परमैन की फाइट हो रही होती है और पहला राउंड डोजिरो जीत जाता है। और अब स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं। डोजिरो बोलता है कि ये बर्ड प्लेनेट के लोग कमज़ोर होते हैं, लेकिन अर्थ के उससे भी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, मुझे आज पता चला है। और इतना कहते ही सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है और मिक्सू इस बार डोजिरो को पंचेस मारने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, पर डोजिरो को पंचेस लग ही नहीं पा रहे थे। और उल्टा डोजिरो के सेकेंड राउंड में भी पंचेस मुंह पर ही लग रहे थे, जिसकी वजह से परमैन बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और उसके बाद डोजिरो परमैन पर हंसता है और बोलता है कि क्या बोल रहा था कुत्ते तू मेरे को, हैं? और उसके बाद परमैन को लात मारता है और बोलता है कि अब बोल कुत्ते, आ गया ना अपनी औकात पर। उसके बाद हम देखते हैं कि पाको भी स्टेडियम में मौजूद नहीं होती है। उसके बाद पायान पाको को कॉल लगाता है और बोलता है कि पाको तुम जल्दी से आ जाओ। तभी पाको बोलती है क्या हुआ? तभी वो बोलता है कि मिक्सुओ हार रहा है। तो इसके बाद पाको फटाफट से वहां पर पहुंचती है। तभी परमैन हारने ही वाला होता है और डोजिरो उसे बॉडी स्लैम देकर हराने वाला होता है। और डोजिरो उसके ऊपर कूदने वाला होता है कि पाको उसके पास आती है और बोलती है कि कम ऑन। और तभी हम देखते हैं कि मिक्सो साइड में से रोल होके हट जाता है वहाँ से, और वो जो डोजिरो का बॉडी स्लैम था वो उससे बच जाता है। और पाको बोलती है परमैन इसे हरा दो। तभी हम देखते हैं कि परमैन के अंदर अचानक से न्यू स्पिरिट्स आ रही थी और पावर जनरेट हो रही थी। और इस बार हम देखते हैं कि जो पंचेस पहले साइड में जा रहे थे वो अब डोजिरो के फेस पर जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से डोजिरो के भी मतलब कि पॉइंट कटने शुरू हो जाते हैं और मिक्सो के पॉइंट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि सेकंड राउंड की बेल बजने वाली होती है, सिर्फ 10 सेकंड होती है और मिक्सो 10 पॉइंट पीछे होता है। तो वो 10 सेकंड में 15 मुक्के मारता है डोजिरो को, जिसकी वजह से डोजिरो सेकंड राउंड हार जाता है पॉइंट्स की वजह से। और सेकंड राउंड के खत्म होने के बाद डोजिरो बोलता है कि तुम सिर्फ पॉइंट्स के बलबूते पर जीते हो, मैंने नॉकआउट बाउट जीती थी, नॉकआउट। अब मैं भी किसके बारे में बात कर रहा हूँ, नॉकआउट बाउट के बारे में। उसके बाद थर्ड राउंड स्टार्ट होने वाला होता है और परमैन बुरी तरीके से थक चुका होता है। पाको उसके पास आती है और बोलती है मिक्सू क्या तुम ठीक हो? तभी परमैन बोलता है कि मैं ठीक हूँ। और हम देख रहे होते हैं कि मिक्सू की पेट के एक जगह से बहुत ही ज़्यादा लाल हो चुका था, क्योंकि डोजिरो ने वहाँ भी बहुत बुरी तरीके से मारा था। और पाको बोलती है ये क्या हुआ परमैन? तभी परमैन बोलता है कि कुछ नहीं हुआ है। तभी हम देखते हैं कि फाइनल राउंड शुरू हो जाता है। फाइनल राउंड में पहले ही डोजिरो परमैन की लेग्स पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से परमैन खड़ा ही नहीं हो रह पाता है। लेकिन इस बार मिक्सो भी अपनी लेग से उसके हेड पर प्रहार कर रहा था, जिसकी वजह से डोजिरो के पॉइंट्स बढ़ नहीं रहे थे। यानी डोजिरो का जो प्लान था ना फाइनल में कि मैं पॉइंट्स के बलबूते पर जीतूंगा, वो भी काम नहीं आ रहा था अब तो। और डोजिरो बोलता है कि इसे मैं कैसे हराऊं। उसके बाद डोजिरो परमैन को चारों तरफ से पकड़ लेता है और उठा देता है और बोलता है कि ये तुम्हारा अंत है मिक्सुओ। और वो उसके पेट में बुरी तरीके से एक लात मारता है, जिसकी वजह से परमैन काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। और डोजिरो अपनी जीत की अहंकार में डूब जाता है और बोलता है कि देखा, मैं हूँ न्यू फ्यूचर बर्डमैन, मुझे कोई हरा नहीं सकता। जब मिक्सो की आंखें थोड़ी बहुत खुल रही थी ना, वो देख रहा था कि बर्डमैन और सारे लोग खड़े थे और उन सब के पीछे गुड बर्ड खड़े थे, जो कि मिक्सो को देखकर सर हिलाते हैं और बोलते हैं कि जाओ मिक्सो जाओ, मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देख रहा हूँ, तुम मेरी पावर ले लो और तुम इस डोजिरो को एक झटके में हरा सकते हो। यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं देख पाएगा, मैं बस तुम्हें अपनी सारी शक्तियाँ दे दूंगा, जिसकी वजह से तुम डोजिरो को अभी खत्म कर दोगे। उसकी वजह से तुम न्यू बर्डमैन बन जाओगे। मिक्सो, ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे परमिशन दो कि मैं तुम्हारे अंदर आ सकूं, तो तुम एक झटके में जीत जाओगे। तभी मिक्सो मना कर देता और कहता है कि नहीं, अगर मैं बर्डमैन बनूंगा तो अब अपनी पावर से बनूंगा। और बाउट खत्म होने में अब बस सिर्फ 20 सेकंड बाकी थे। और मिक्सो उठता है और बोलता है कि आओ डोजिरो। और अब सब लोग देख रहे थे फाइनल बाउट और गुड बर्ड बोलते हैं कि जाओ मिक्सो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, इसी खूबी की वजह से मैंने तुम्हें बर्डमैन सेलेक्ट किया था। और उसके बाद डोजिरो परमैन की तरफ बढ़ रहा होता है और परमैन भी डोजिरो की तरफ बढ़ रहा होता है।
तभी हम देखते हैं कि दोनों के पंच आपस में भिड़ने वाले होते हैं कि अचानक से अर्थक्वेक आता है, जिसकी वजह से डोजिरो का बैलेंस बुरी तरीके से बिगड़ जाता है। उसका पंच नीचे जाके लगता है और मिक्सुओ का एग्जैक्ट उसके परमैन हेलमेट पर लगता है, जिसकी वजह से उसका परमैन हेलमेट भी फट जाता है और उसका वो जो चेहरा था ना, उसके बिल्कुल नाक पर लगता है वो पंच और नॉकआउट हो जाता है डोजिरो। और इसी के साथ बर्ड प्लेनेट पर खुशियां ही खुशियां होती हैं, क्योंकि मिक्सुओ होता है न्यू बर्ड मैन। अंत में हम देख रहे होते हैं कि डोजिरो जो बेहोश पड़ा है उसकी नाक से खून बह रहा है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुडबर्ड सोच रहे होते हैं कि मैंने सही लड़के को चुना है, इसके पास मौका था कि ये मेरी पूरी पावर्स ले ले और एक झटके में उसे हरा दे, पर इसने अपनी पावर से उसे हराने की कोशिश की और हराया भी। इसी वजह से मैंने इसे चुना था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगले ही दिन बर्डमैन सेरेमनी होती है। उसके बाद पाको भी सोचने में मजबूर हो जाती है। सेरेमनी से एक रात पहले पाको सोच रही होती है, अगर परमैन बर्डमैन बन गया तो वो मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, पर कोई बात नहीं, परमैन का फ्यूचर अब अच्छा है। मेरा फ्यूचर चाहे जैसा भी हो, मैं हमेशा परमैन के लिए दुआ करूँगी। और ये कहते ही पाको अपने आप को कह देती कि हाँ, परमैन का कल तुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। तभी हम देखते हैं कि बर्डमैन अपना सेंटर का जो बी होता है वो निकालते हैं और मिक्सुओ की छाती पर लगा देते हैं और बोलते हैं कि फ्यूचर बर्डमैन। और उसके बाद एक बर्डमैन सेट आया होता है जो कि मिक्सुओ ने पहले यूज किया हुआ था। वही सेट मिक्सुओ को पहनाया जाता है और बोलता है कि अब तुम इसके लायक हो मिक्सुओ। उसके बाद चारों तरफ जश्न मनाया जाता है और मिक्सुओ काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और पार्टी कर रहे होते हैं वो सारे लोग। और हम देखते हैं कि बर्डमैन कहता है कि प्लीज़ पाको को भी यहाँ पे बुला लीजिए। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि हाँ, वो शायद हॉस्टल में होगी, मैं किसी को भेज के अभी बुला लेता हूँ। तभी बर्डमैन किसी को भेज देते हैं और बोलते हैं कि जाओ तुम एक बार मिस सुमीरे को उनके कमरे से बुला के ले आओ। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वही लड़की भागते हुए आकर बोलते हैं कि सर, मुझे पाको के कमरे से ये लेटर मिला है। वो लेटर लिखा होता है डोजिरो ने। कहता है कि परमैन, मैंने तुम्हारे लव को किडनैप कर लिया है, अगर बस की हो ना तो काली घाटी आ जाना, वरना मैं तुम्हारे लव को वहीं पर ख़त्म कर दूंगा। इस बार मिक्सो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और बोलता है कि गुडबर्ड, इस बार मुझे आपकी पावर चाहिए। और गुडबर्ड बोलते हैं कि इस बार मेरी पूरी पावर तुम्हारे साथ है मिक्सो। और इस बार हम देख रहे होते हैं कि मिक्सो आसमान में उड़ रहा होता है और उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा वाइट बर्ड उड़ रहा होता है और वो एकदम लाइट की फॉर्म में मिक्सो के अंदर चला जाता है। और मिक्सो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फील कर रहा होता है और बोलता है कि अब डोजिरो को मेरे हाथों कोई नहीं बचा पाएगा। दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं कि डोजिरो ने पाको को बांधा हुआ है बुरी तरीके से और वो परमैन के आने का इंतजार कर रहा होता है। और जैसे वो परमैन को देखता है कि बोलता है कि हाँ हाँ, आ गया ये, अब मेरी जीत होगी। और उसके बाद परमैन लैंड करता है और डोजिरो बोलता है कि परमैन, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। तो डोजिरो ये ही बोल रहा होता है कि मिक्सो उसका गला पकड़ता है और उसके सर पर इतने ज़्यादा मुक्के मारता है और फिर उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है डोजिरो को। और उसके बाद वो पाको के हाथ खोलता है और बोलता है, पाको तुम ठीक तो हो ना? लेकिन पाको के दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि आज परमैन तुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। और परमैन पूछ रहा होता है, पाको तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तो उसके बाद पाको परमैन को एक थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद डोजिरो उस पर हंस रहा होता है। तभी परमैन पीछे मुड़कर डोजिरो की हड्डी पसली कर देता है और उसके बाद वो पाको के पास जा रहा होता है और बोलता है कि पाको रुको, तुम्हें क्या हो गया है पाको? तभी हम लोग देख रहे हैं पाको और स्पीड से जाने की कोशिश करती है, लेकिन मिक्सो की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से वो पाको को पकड़ लेता है और वो बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें? हाँ, कल रात से देख रहा हूँ कि तुम्हारा बिहेवियर बहुत अलग हो चुका है। हाँ, क्या करना चाहती थी तुम? हाँ, क्या करना चाहती थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता, तुम समझ रहे हो मेरा क्या होता? उसके बाद पाको भी रोते रोते बोलती है कि तुम्हें क्या है, तुम तो आप बर्डमैन बन गए हो ना, अब तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओगे। अब मेरे को तो अपनी लाइफ आगे खुद ही देखनी है ना। तो कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती, प्लीज चले जाओ मेरी जिंदगी से। मैं तुम्हें भुलाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ पर भुला नहीं पा रही हूँ। उसके बाद पाको रो पड़ती है और परमैन उसे गले लगाकर शांत करा रहा होता है। बोलता है कि शांत हो जा, शांत हो जा, किसने कहा है कि मैं तेरे को छोड़ के जा रहा हूँ? तभी पाको बोलती है कि तुम तो अब बर्डमैन बन गए हो, तो तुम मुझे छोड़कर ऑफकोर्स चले ही जाओगे। उसके बाद परमैन उसे अपने गले लगा लेता है और उसके सर पर अपना सर रख देता है और वो भी रो रहा होता है और बोलता है कि पाको, मैं कहीं नहीं जा रहा। तो उसके बाद परमैन और पाको सेरेमनी वाले हॉल में पहुंचते हैं और वहाँ पर परमैन अपनी छाती से वो बर्डमैन वो हटाता है और वो दोबारा से बर्डमैन के छाती पर लगा देता है और बोलता है कि न्यू बर्डमैन अपॉइंट हो चुके हैं।
उसके बाद बर्डमैन बोलते परमैन ये क्या कर रहे हो तुम्हें बर्डमैन नहीं बनना क्या? तुम्हारी लाइफ सेट है परमैन, तुम क्यों ये जॉब छोड़ना चाहते हो? बर्ड प्लेनेट की हाईएस्ट जॉब है, हाईएस्ट लेवल पे बर्ड प्लेनेट का एज अ किंग हो तुम। अब आप ही कह रहे हो ना मैं किंग हूँ, तो मेरी एक बात मानोगे? तभी बर्डमैन बोलते, पुराने वाले बर्डमैन बोलते हाँ मिक्सू जो मुझसे होगा वो मैं करूँगा। तो उसके बाद बोलते हैं कि मैं अभी कुछ समय के लिए रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, 1-2 साल के लिए। उसके बाद जब मेरी ड्यूटी होगी तब मैं आ जाऊँगा पक्का। मतलब मैं अभी अपना चाइल्डहुड इंजॉय करना चाहता हूँ, पाको के साथ रहना चाहता हूँ। वो लड़की जिसने कभी भी मुझसे ढंग से बात नहीं की लेकिन मेरी केयर करती है, वो लड़की जो मुझे पसंद करती है पर आज तक बोल नहीं पाई, वो लड़की जो टॉम बॉयश है पर हम कभी भी मेरा गलत नहीं सोचा, वो लड़की जो मुझे डांटती है, वो लड़की जो मुझसे बेइज्जती बरसाती है ताकि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं। अगर उस लड़की के लिए मुझे ये बर्डमैन की पोस्ट छोड़नी पड़े तो मैं ऑफ कोर्स उस लड़की को ही चुनूंगा। उस लड़की ने आज तक मेरे खिलाफ कोई वो नहीं लिया। मतलब कि मैं इतना सेल्फिश हूँ कि मैं इतनी बड़ी पोस्ट लेके उसे भूल जाऊंगा। और उसके बाद बर्डमैन बोलते हैं कि मिक्सू मैं कुछ नहीं कर सकता, बर्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर एक बार कोई बर्डमैन बन गया तो उसे बर्ड प्लेनेट पर 1 साल के लिए रहना ही होगा। तो उसके बाद मिक्सू के अंदर से गुड बर्ड बाहर आकर बोलते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन मैंने ही लिखा था ना, जाओ मिक्सू, जब तक तुम अपनी पाको के साथ रहना चाहते हो रहो, और उसके बाद जब तुम्हें लगे कि तुम बर्डमैन के लिए रेडी हो तो तुम वापस आ जाना। और इस बार गुड बर्ड सभी को दिखाई दे रहे थे। पहली बार कुछ लोगों ने गुड बर्ड को देखा था ऑन बर्ड प्लेनेट। और पाको बार हॉल के बाहर चली जाती है और मिक्सू का इंतजार कर रही होती है और बोलती है कि अगर तुम थोड़ी देर में नहीं आए तो मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तो उसके बाद पाको सोचती है कि शायद वो नहीं आने वाला है, मुझे चले ही जाना चाहिए। तो उसके बाद पाको जा ही रही होती है कि वो परमैन पाको का पैर पकड़ता और बोलता है कि रुको। पाको उड़ चुकी होती है पर वो पाको का पैर पकड़ता बोलता है रुको, और बोलता है कि क्या हुआ बर्डमैन, तुमने मुझे क्यों रोका? उसके बाद मिक्सू बोलता है कि कौन बर्डमैन? बर्डमैन को भी खबर पड़ी गई थी, अब मैं बर्डमैन रहा ही कहाँ। तभी पाको बोलते हैं मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई का? तभी कि बर्डमैन यानी मिक्सू बोलता है तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ी, नाम ही काफी है। गुड बर्ड ने मेरे को छुट्टी दे दी है, अब मैं जब चाहूँ मैं तब बर्डमैन की ड्यूटी निभा सकता हूँ। अब मेरे पास कुछ साल हैं तुम्हारे साथ इंजॉय करने के। और इतना सब सुनने के बाद पाको भी इमोशनल हो जाती है और परमैन को गले लगा लेती है बुरी तरीके से। और पुराने वाले बर्डमैन को अपॉइंट फिर से कर दिया जाता है, रिटायरमेंट के बाद फिर से अपॉइंट कर दिया जाता है। तो गाइज ये स्टोरी यहीं तक थी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जानता हूँ स्टोरी काफ़ी अच्छी है, यस, क्योंकि स्टोरी मैंने बनाई है। हाँ कि बहुत ही तुम लोग सपोर्ट करोगे तो यार अच्छी अच्छी स्टोरी आएंगी ही। और भाई ये वाली जो स्टोरी ना ये बहुत ही अच्छी थी। और कि ये वाली स्टोरी मैंने पर्सनली बहुत अच्छी लगी मुझे। अब मुझे कुछ बात करनी है आप लोगों से। असल में बात क्या हुई कि कल शाम को 5 बजे के आसपास मेरे चैनल पर आया येस और नो। पता है ना येस और नो क्यों आता है? कोई परमिशन मांग रहा था मुझसे कि वो मेरी जीमेल में एंटर हो जाए, जिसकी वजह से वो चैनल के अंदर आके बैठ जाएगा। और अगर ये बाई चांस येस हो जाएगा तो चैनल रातों रात हैक्ड। और ऐसा एक बार नहीं हुआ कि एक ही बार आया हो येस और नो, नहीं, पहली बार येस और नो आया, मैंने नो कर दिया। उसके 20 मिनट बाद फिर से येस और नो आया। फिर भाई साहब मेरे कि मैं थोड़ा सा सीरियस हो गया इस मामले में कि आखिर कौन है जो बार बार जीमेल में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल मैं नहीं जानता कि कौन से पार्ट से वो अटैक किया गया था, लेकिन सिक्योरिटी इश्यूज के चलते मैंने चैनल की सिक्योरिटी बढ़ा दी। जैसा कि तुम चैनल की सिक्योरिटी के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ चैनल की सिक्योरिटी के लिए मैंने क्या क्या लगाया है। अब जैसे कि मैंने अब लगा दिया है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, यानी कि अब तुम्हें पासवर्ड के साथ साथ एक OTP भी चाहिए जो मेरे नंबर पे ही आएगा। तो एंटर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, नामुमकिन है। और जो पासवर्ड है ना वो भी ऐसा वैसा नहीं है कि रूपाली 123 ना, उसका पासवर्ड लगभग 20 डिजिट से भी ज़्यादा प्लस का है, यानी कि 20 डिजिट्स प्लस पासवर्ड है। प्लस तुम्हें ईमेल भी ढूंढनी होगी क्योंकि मैंने ईमेल भी ट्रांसफ़र कर डाली। तो भाई अब चैनल हैक नहीं होगा। और भाई कल मैं यही कर रहा था जिसकी वजह से वीडियो लेट हुई। और गाइस मैंने अब चैनल की सिक्योरिटी इसलिए बढ़ाई है क्योंकि यार चैनल ऑफ कोर्स मोनेटाइज होने वाला है। और यार मैंने इस चैनल को चैनल नहीं एक बच्चे की तरह पाला है। कि 100 से लेके 1000 सब्सक्राइबर के बीच में कितनी मेहनत लगती है तुम देख सकते हो। डेली वीडियो आती है, तुम लोग डेली देखते हो। तो भाई मेरा अकेले का कंट्रीब्यूशन नहीं है इस चैनल पे, तुम लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है। अगर तुम लोग नहीं देखोगे तो कौन है 4 मैन आर्मी, कोई नहीं जानता। लेकिन जब तक मेरी ऑडियंस मेरे साथ है मुझे हराने वाला पैदा नहीं हुआ।
अरे बेटा ये तो तूने बाहुबली से चुराया है। जब तक तुम मेरे साथ हो मामा, मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ। हाँ तो गाइस एक और बात है, आप हमारे दूसरे चैनल यानी कि सेकंड चैनल या कमबैक चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में हैगा। तो गाइस मिस्टर स्पेक्ट्रम कॉमेडियन है उस चैनल का नाम, और वहाँ पे मेरा फेस रिवील हुआ है। अगर तुम्हें अपने भाई का फेस देखना है तो तुम उस चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो। और अब एक अच्छी बात है कि चैनल अब सेफ है, और अब मैं भी चलता हूँ, बाय। अरे बेटा तूने मेरी रोल्स रॉयस देखी क्या? क्या रोल्स रॉयस? अबे रोल्स रॉयस देखते हुए तू हो जाएगा। अबे नैनो सी शक्ल के आदमी, नाम तो ढंग से लेना सीख ले। बड़ा यार रोल्स रॉयस, नाम मुझसे नहीं लिया जा रहा, इससे कहां से लिया जाएगा? अरे मैंने वो क्या कहते हैं लिया गाड़ी। तूने गाड़ी ली है? अबे वो बहुत ही महंगी गाड़ी है। अरे तो क्या हुआ, हम भी बादशाह हैं बादशाह, बिहार में हमारी बहुत जमीन है, क्योंकि ताऊ है सब पे भारी, नाम दूसरा मेरा राम बिहारी, ठोको ताली। किसी ने ताली बजाई तो खबरदार, चलो बजा लो तुम। ये तो ताऊ अपना ही है। वैसे ताऊ रोल्स रॉयस खड़ी कहाँ पे है? अरे वो खिलौने वाले डब्बे में नहीं देखी वो छोटी सी गाड़ी, वो रोल्स रॉयस ही है ना, उस पे लिखा भी हुआ है मैंने रोल्स रॉयस। अब एक ताऊ एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछो, क्या बात हो गई? क्या तूने आज सुबह कुछ गत्ता फूका था? नहीं, सुट्टा मारा था, सुट्टा। तभी तो इतने महंगे नशे तेरे को हजम नहीं होते हैं। अबे मोनू एक काम कर, इसे तू बाहर निकाल, मैं इसे मार दूंगा। अरे भाई 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 भाई, अबे तो निकल यहाँ से। और सुन काले, आज के बाद यार दिख मत जियो। और मैं पहले ही बता दूं ताऊ काला नहीं है, मैं क्या काले की जगह कुछ और बोलना चाहता हूँ। कैको से बदल दो, कैको से बदल दो काला। तो काले यहाँ से, यहाँ पे दिख मत जाइयो, निकल जाए यहाँ से। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही भाई, आज तो दिमाग खराब हो गया। और कल से हमारी 12th की क्लासेस भी शुरू होने वाली है, तो वीडियोस शायद ही रेगुलर आएंगी, लेकिन भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो रेगुलर आए। और अब मैं भी चलता हूँ, बाय।